स्टार्ट। सतर्कता की ज़रूरत। आतंकवाद के क्षेत्र में आज भी भारत को अपनी सीमाओं पर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उसमें सामरिक चुनौतियों के बजाय आतंकी घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध तरीके से प्रवासन आदि की मुश्किलें ही सबसे अधिक जटिल हैं। फिर हमें ये घुसपैठ की सर्वाधिक चुनौतियां पाकिस्तान सीमा से ही अधिक मिलती हैं। कहा जा रहा है कि आजकल अपनी हर जगह की सीमाओं को काफ़ी चाक चौबंद कर लिया गया है। फिर भी पश्चिमी सीमा की ओर से ही हमें काफ़ी अधिक चुनौतियां मिलती रही हैं। इसकी बड़ी वजह मादक पदार्थों की तस्करी को भी कहा जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी अवैध तरीके से घुसपैठ की खबरें आती रही हैं। इसलिए अगर आज भारत पाक और भारत बांग्लादेश सीमाओं की बात करें तो आज यहाँ समूचे क्षेत्रों में बाड़बंदी है। फिर भी कई क्षेत्रों में यह सब कुछ होने के बाद आज भी घुसपैठ का रास्ता बनाने में आतंकियों को कामयाबी मिल जाती है, जबकि इलाकों में ड्रोन और अत्याधुनिक तरीकों से भी निगरानी की जा रही है। आज आतंक पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे खुफिया एजेंसियों और तमाम सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस प्रशासन के बीच समुचित परस्पर संपर्क और समन्वय बने। आज हम इन सबसे लड़ने के लिए अत्याधुनिक सूचना तंत्र का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आए दिन आतंकवादी अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक को बढ़ावा देने में इन दिनों मादक पदार्थों की तस्करी भी अधिक हावी है। जब तक इस तस्करी की खेती पर रोक नहीं लगेगी, तब तक शायद आतंकी की फसल यहाँ लहराती रहेगी। कुल मिलाकर आज हम यह कह सकते हैं कि हमें सभी ओर की सीमाओं की सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए आपसी समन्वय और खुफिया तंत्र को भी काफ़ी मजबूत बनाने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ा घोषित शत्रु है, जो आज कंगाली एवं खस्ताहाल होने के बावजूद भी हमेशा ही हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इसलिए हमें आज अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी आज़ादी तभी सार्थक होगी जब हम अपनी जवाबदेही को समझेंगे। हमें तमाम तरह के अधिकार मिले हुए हैं। हम प्रत्येक 5 साल बाद अपनी सरकारों का चुनाव करते हैं। देश का कोई भी बाशिंदा, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, उसे सरकारों को चुनने का अधिकार मिला है। अब यह सवाल अलग है कि उसमें हम अपनी कितनी भागीदारी सुनिश्चित
कर पा रहे हैं। क्या बतौर नागरिक इतने भर से हमारे कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है? जवाब सरल है, नहीं। लोकतंत्र का जीवंत होने के लिए सबको, चाहे वे जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी या विभिन्न भूमिका में देश के नागरिक, सबको अपने हिस्से की जवाबदेही या यूँ कहें उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन प्रतिदिन करना होगा। तभी आज़ादी की सार्थकता है। लोगों के जीवन में सरकारों का वास्ता सिर्फ कर लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि जो कर हम अदा कर रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं, उसके एवज में हमें मुकम्मल सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। लोकतंत्र में हर कोई सरकार के कामकाज से लेकर एक दूसरे पर निगरानी रखता है। यही अंतर है राजतंत्रात्मक व्यवस्था और लोकशाही में। मगर नागरिकों की सजगता के अभाव में लोकशाही को राजशाही में बदलने में देर नहीं लगती है। ऐसे में हम अगर अपनी नागरिक जवाबदेही से मुकरते हैं या बेपरवाह रहते हैं, तब हमारी भूमिका निष्क्रिय नागरिक की तरह हो जाती है। हम अपने कर्तव्यों से महरूम होकर किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं और ना ही ऐसी आज़ादी कभी मुकम्मल होगी। स्टॉप।